Dear viewers, Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn difference between direct and indirect taxes. First of all, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि टैक्स पे करने वाला और जो इस टैक्स का बर्डन बियर कर रहा है वो दो अलग अलग शख्स हो सकते हैं। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं सही से समझेंगे, आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क नहीं तलाश कर सकते। देखें, जमा टैक्स जमा करवाने वाला कौन है? कोई भी शख्स और ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट या उसकी किसी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी को टैक्स जमा करवा रहा है, वो टैक्स जमा करवाने वाला है, टैक्स पे कर रहा है। लेकिन ये बात लाजिम नहीं कि वही शख्स इस टैक्स का बर्डन भी बियर कर रहा हो। अच्छा, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं जी कि अगर हम एक नेस्ले का जूस बाय करते हैं, जूस का पैक, फ्रूट जूस जो होता है, तो उसकी प्राइस कभी आप गौर से पढ़ें तो उसके अंदर कुछ सेल टैक्स भी ऐड किया होता है। ये सेल टैक्स क्या आप खुद जमा करवाते हैं? देखें, आपने ख़रीदा 18 फॉर एग्ज़ाम्पल 18 रुपये प्राइस थी, 2 रुपये सेल्स टैक्स था उसमें और 20 रुपीज़ आपने शॉपकीपर को दे दिए। क्या आपने 18 शॉपकीपर को दिए और 2 खुद से जाके सेल टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करवाया, या आपने सारे का सारा 20 रुपीज़ जो से शॉपकीपर को दे दिया? बिल्कुल, हम क्या करते हैं, हम टोटल का टोटल उससे पे कर देते हैं। लेकिन ये टैक्स जमा कौन करवा रहा है? ये टैक्स वो नेस्ले खुद जो है वो हमारे सेल टैक्स डिपार्टमेंट को ये टैक्स सारे का सारा जमा करवा रहा है। मतलब टैक्स जमा करवाने वाला कौन है? नेस्ले। लेकिन टैक्स का बोझ और टैक्स का बर्डन किस पे गिरा है? वो है हम जो कंजप्शन कर रहे हैं, जो जूस पी रहा है, जो बाय कर रहा है। जो कंज्यूमर है, टैक्स का बर्डन उस पे है, लेकिन जमा कौन करवा रहा है? नेस्ले। ठीक है। अब इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई कि टैक्स जमा करवाने वाला और टैक्स का बर्डन बियर करने वाला, जिसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा है, वो दोनों अलग अलग शख्स या ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जी डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स? हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ टैक्स दैट इज़ पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द imposing authority and burden of tax falls on the person paying the tax। जी, इसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि इस टैक्स का बर्डन जो है उसी शख्स पर होता है, वही शख्स बर्दाश्त करता है इसका बोझ जो कि डायरेक्टली इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी को जमा करवा रहा है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स को देखने के बाद हमें कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। देखिए जी, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहली एग्जांपल है और बहुत ही कॉमन और वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट टैक्स की सबसे सही और बेहतरीन एग्जांपल कौन सी है? इनकम टैक्स। देखें, इनकम टैक्स वही शख्स खुद ही जमा करवा रहा होता है जिसकी इनकम पर टैक्स लगा होता है। एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स बनी हुई हैं कि आपकी इस इनकम से ज़्यादा इनकम होगी इस थ्रेशोल्ड से तो आपने टैक्स देना है, और उसकी कुछ स्लैब रेट्स हैं, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसका एक बैंक का चालान जनरेट करेंगे और नेशनल बैंक में जाके हम खुद पे करेंगे। मतलब मेरी इनकम थी और मैंने ही टैक्स जमा करवाया जाकर, तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जमा भी मैं करवा रहा हूँ और इसका बर्डन भी किस पे है, इसका इम्पैक्ट भी किस पे है? मुझ पर ही है। दैट मीन्स इनकम टैक्स इज़ द डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह आप देखें तो कंपनीज जो होती हैं, जो कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं, उनके प्रॉफिट्स पे पाकिस्तान में अभी 29% है जैसे कि, तो अपने प्रॉफिट्स पे 29% टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो कंपनी खुद ही वो टैक्स जमा करवाती है जाकर। चलान जनरेट करते हैं, सीपीआर होता है, उसको पीएसआईडी बनता है, उसके बाद सीपीआर जमा करवा देते हैं। तो क्या हुआ कि टैक्स जिस कॉरपोरेट या जिस इंडिविजुअल या जिस कंपनी पे लगा था उसने खुद ही जमा करवाया डायरेक्टली। ठीक है। मतलब
टैक्स जिसने बर्दाश्त किया, जिसके ऊपर बर्डन था, जिसकी लाइबिलिटी थी पे करने की, उसी ने ही जमा करवाया टैक्स गवर्नमेंट अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स की बड़ी एक कॉमन एग्जांपल है। आपका घर या आपकी प्रॉपर्टी जो भी कमर्शियल हो, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी टैक्स आता है, और वो जो प्रॉपर्टी टैक्स किसको आता है, वो लैंडलॉर्ड जो होता है, जो मालिक है, जो ओनर है, वो खुद ही इस टैक्स को फिर पे करता है। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी 3 एग्जांपल्स हमने देख ली इसकी डायरेक्ट टैक्स की। वेल्थ टैक्स भी ऐसी है, जो वेल्थ टैक्स वैसे अमीर लोगों पे लगाया जाता था, अ, और उनकी वेल्थ पे, उनकी वेल्थ की बेस पे, इनकम की बेस पे नहीं बल्कि वेल्थ की बेस पे। वो भी ऐसे ही था कि जो वेल्थी पर्सन होता था उस पर टैक्स लगता था, और वेल्थी पर्सन खुद ही वो टैक्स जमा करवाता था, ना कि कोई और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पे करवाती थी। ठीक है, होपफुली हमें डायरेक्ट टैक्स तो अब समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसकी एग्जांपल्स पे आएंगे। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स? It is a tax, the burden or impact of which doesn't fall on the person paying the tax. Rather, its impact falls on the person consuming the goods or availing the services. जी, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका इस टैक्स का इम्पैक्ट या इसका जो बर्डन है वो किस पर है? वो किसी और शख्स पे ना कि उस पर है जो कि टैक्स जमा करवा रहा है। अभी हमने एक स्टार्ट में एग्ज़ाम्पल देखी थी नेस्ले के जूस वाली। देखें, उसमें जमा कौन करवा रहा है टैक्स? नेस्ले। लेकिन उसका बर्डन और उसका इम्पैक्ट किस पर है? वो कंज्यूमर पर है, जिसने वो जूस पिया या ख़रीदा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, उस एग्जांपल में क्या हुआ, टैक्स जमा कोई और करवा रहा है, टैक्स का बर्डन कोई और बेयर कर रहा है। अब ये कौन सा होगा? ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स। इनडायरेक्ट की टैक्स एग्जांपल्स में हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी। देखें, कस्टम ड्यूटी की जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, तो उस पर डिफरेंट कस्टम ड्यूटी के एच एस कोड्स के मुताबिक रेट्स दिए डिफ़ाइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल, एक सुजुकी या होंडा कंपनी ने कार CBU कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट की फॉर्म में इंपोर्ट की, और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पे इंपोर्ट अथॉरिटीज़ ने ले ली। पे किसने की कस्टम ड्यूटी? उस गाड़ियों की कंपनी ने, सुजुकी ने या होंडा ने। लेकिन क्या वो खुद बर्दाश्त करते हैं ये कस्टम ड्यूटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब हम कार बाय करते हैं, वो कस्टम ड्यूटी उस कॉस्ट में वो शामिल करके दे रहे होते हैं हमें। हम वो कस्टम ड्यूटी भी एम्बेडेड होती है उस कॉस्ट में जो हम पे कर रहे होते हैं। सो पे किसने किया? उस होंडा या सुजुकी कंपनी ने। बियर किसने किया? मैंने या आपने, जिसने गाड़ी बाई की। एक्साइज ड्यूटी सेम चीज़ है। जो एक्साइज, फॉर एग्जांपल, आप किसी भी प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, तो पे कौन कर रहा होता है? वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्साइज प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की। लेकिन उसका बर्डन किस पे होता है? कंज्यूमर पे, और एंड कंज्यूमर पे जो उसे एंड में यूज़ कर रहा होता है। सेल्स टैक्स, ये जूस वाली एग्जांपल हमने अभी कॉट की बड़ी क्लियरली हमने, और बार बार उसको देखा, बड़ी डेप्थ देखा। उसमें सेल्स टैक्स ही शामिल हुआ होता है। और आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आप बाई करते हैं, आप उसको गौर से कभी उसकी प्राइस टैग जब देखते हैं, तो उसमें देखें तो उसमें स्पेसिफिकली अलग से सेल टैक्स भी ऐड किया होता है। तो वो भी हम बेयर कर रहे हैं। पे कौन कर रहा है? वो मैन्युफैक्चरर, वो या ट्रेडर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्स। सेल टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स में बस थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, लेकिन आप अभी के लिए यही समझें कि जैसे सेल्स टैक्स होता है, ऐसे ही वैट होता है, वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट के अंदर एम्बेड करते हैं। पे कौन करता है? कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो इसको मैन्युफैक्चर या ट्रेड या सर्विस दे रहा है, लेकिन बेयर कौन कर रहा है? एंड कंज्यूमर। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।